झारखंड विधानसभा 2024 के चुनाव में सभी लोगों को झारखंड में किस पार्टी की सरकार बनने जा रहा है बेसब्री से इंतजार है। लोग अभी से जानना चाहते हैं कि किस पार्टी की सरकार 2024 में झारखंड में बनने वाली है। झारखंड में विधानसभा की कुल 81 सीटें हैं, जिसमें किसी भी पार्टी को सरकार बनाने के लिए कम से कम 41 सीटों की आवश्यकता होती है। झारखंड विधानसभा चुनाव में 3 ऐसी पार्टियां दिख रही हैं जिनमें सरकार बनाने का दमखम दिख रहा है, जिसमें एक तरफ जेएमएम जो इंडिया गठबंधन के साथ है, तो दूसरी तरफ बीजेपी जो इंडिया गठबंधन के साथ मजबूती के साथ खड़ा है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली पार्टी है वह तीसरी पार्टी है, वह है JLKM जो नई और ऊर्जावान युवा जयराम महतो की पार्टी है। तो चलिए इस वीडियो में हम जानते हैं कि कौन सी पार्टी झारखंड में सरकार बना सकती है और कितनी सीटें ला सकती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले बात करते हैं हजारीबाग जिला की। यहाँ पर कुल 4 विधानसभा क्षेत्र हैं, जहाँ की ताज़ा ओपिनियन पोल सर्वे देखें तो यहाँ पे 4 विधानसभा सीटों में एक पर जेएमएम बढ़त बनाती हुई दिख रही है। वहीं बीजेपी 3 सीटों के साथ लीड करती हुई नजर आ रही है। 4 सीटों में 3 बीजेपी, तो वहीं जेएमएम 1 सीटें ला रही है। अदर की बात की जाए तो एक भी सीट यहाँ से नहीं ला रहे हैं, उनका खाता खुलता हुआ नहीं दिख रहा है। चलिए अब आगे बात करते हैं पलामू विधानसभा की, पलामू जिला की, जहाँ पे कुल 5 विधानसभा क्षेत्र हैं, जिसमें ताज़ा ओपिनियन पोल अगर देखें तो पलामू में जेएमएम की 2 सीटें आ रही हैं। वहीं अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी कुल 3 सीटें यहाँ से ला रही है। पलामू में कुल 5 सीटों में से 3 बीजेपी ला रही है और बढ़त के साथ एक यहाँ पे बढ़त के साथ आगे बढ़ती हुई दिख रही है। और अदर की बात करें तो अदर यहाँ से खाता खोलते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। इंडिया गठबंधन की जेएमएम की सीट की बात करें तो अब 3 सीटें हो चुकी है। वहीं एनडीए यानी बीजेपी की बात करें तो कुल 6 सीटें हो चुकी हैं। 3 सीटों के साथ बढ़त बनाते हुए नज़र आ रही है बीजेपी की टीम। चलिए आगे बात करते हैं अब बोकारो की। बोकारो जिला में 4 विधानसभा क्षेत्र हैं, जहां पे दोनों बराबर बराबर दिख रहे हैं। दोनों का सामना आमने सामने टक्कर दिख रहा है। जेएमएम की बात की जाए तो 2 सीटें, वहीं अगर बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी भी 2 सीटें लाती हुई दिख रही है। ताज़ा ओपिनियन पोल के सर्वे के अनुसार कुल अब बात करें तो इंडिया गठबंधन यानी कि जेएमएम की कुल 5 सीटें हो चुकी है। वहीं एनडीए यानी कि बीजेपी का कुल 8 सीटें हो चुकी हैं। अभी भी 3 सीटों के साथ बढ़त बनाती हुई बीजेपी की टीम, बीजेपी की पार्टी दिख रही है। चलिए अब आगे बात करते हैं कोडरमा। तो कोडरमा जिला में एक विधानसभा क्षेत्र है, जहां पे बीजेपी आगे बढ़ती हुई, आगे निकलती हुई दिख रही है। जेएमएम यहाँ से पिछड़ती हुई नज़र आ रही है। बीजेपी यहाँ से 1 सीट है और 1 सीट अपने खाते में डालती हुई नज़र आ रही है। अदर की बात की जाए तो अदर का अभी तक खाता नहीं खुल पाया है। अगर इंडिया गठबंधन की बात की जाए तो यहाँ पे 5 सीटें हो चुके हैं और एनडीए गठबंधन की बात की जाए तो कुल 9 सीटें हो चुके हैं। 9 सीटों के साथ कुल 4 सीटों के साथ आगे बढ़त बनाती हुई नज़र आ रही है। हो सकता है कि इंडिया पिछड़ जाए, ज़्यादा पिछड़ जाए, एनडीए गठबंधन जो है वो सरकार बनाने में सफल हो जाए। लेकिन अभी बहुत सारे जिलों का सीट देखना बाकी है। तो चलिए अब शुरू करते हैं दुमका की। तो दुमका जिला में कुल 4 विधानसभा क्षेत्र हैं। इसमें 4 पर देखते हैं तो चारों में अगर ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देखें तो चारों सीटों पर जेएमएम का कब्जा होने जा रहा है। चारों सीट जेएमएम अपने खाते में डालने वाली है, अपने झोली में डालने वाली है। और बीजेपी यहाँ से काफ़ी पिछड़ती हुई नज़र आ रही है। यहाँ पे एक भी सीट लेने में असमर्थ हो रही है, एक भी सीट बीजेपी के खाते में नहीं जा रही है। अगर बात करें अदर की तो अदर भी यहाँ से पिछड़ती हुई नज़र आ रही है और अदर का अभी तक खाता नहीं खुल पाया है। अगर JLKM की जयराम महतो की पार्टी की बात करें तो काफ़ी बड़े नाम है, लेकिन अभी तक खाता खोलते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। चलिए अब बात करें अगर इंडिया गठबंधन की तो कुल 9 सीटें हो चुकी हैं और एनडीए गठबंधन की भी 9 सीटें हो चुकी हैं। दोनों बराबरी पर हैं। आगे देखिए किस पार्टी की ज़्यादा सीटें बढ़ने वाली है। चलिए अब बात करते हैं
पूर्वी सिंहभूम जिला की, तो पूर्वी सिंहभूम जिला में सब महत्वपूर्ण सीटें हैं जिसमें 6 सीटें हैं। और इन 6 सीटों के ताज़ा ओपिनियन पोल सर्वे की बात करें तो जेएमएम यहाँ पे 3 सीटें ला रही हैं, वही बीजेपी 3 सीटें लाते हुए दिख रही है। अभी भी अदर का खाता खुलता हुआ नहीं दिख रहा है। दोनों पार्टियां हैं वो 3-3 सीटें बराबर में बांटती हुई नज़र आ रही है। और अभी भी दोनों के 12-12 सीटें हो चुकी हैं। 12-12 सीटों के साथ अभी भी दोनों पार्टियां हैं वो बराबरी के हैं। दोनों पार्टियां बराबरी के अभी आमने सामने दिख रहे हैं। कभी भी किसी भी पार्टी का जो है वो रुख चेंज हो सकता है, बदल सकता है, उसके आंकड़े बढ़ सकते हैं और घट सकते हैं। चलिए अब आगे बात करें पश्चिमी सिंहभूम जिला की, तो पश्चिमी सिंहभूम जिला में कुल 5 विधानसभा क्षेत्र आते हैं जिसमें यहाँ पर जेएमएम बाजी मारती हुई नज़र आ रही है। जेएमएम बाजी मारती हुई नज़र आ रही है और कुल 5 में से 3 सीटें पर कब्जा जमाती हुई दिख रही है। अगर बात करें बीजेपी की तो बीजेपी 1 सीटें ला रही है और अदर की बात करें तो अदर 1 सीटें अदर का यहाँ पे खाता खुलता हुआ नज़र आ रहा है। और पहली बार अदर जो है वो 1 सीट के साथ आ चुकी है। अब बात करें अगर हम लोग कुल इंडिया गठबंधन की तो 15 सीटें हो चुकी हैं और 2 सीटों के साथ आगे बढ़त बनाती हुई नज़र आ रही है। अगर एनडीए गठबंधन की बात की जाए, बीजेपी की बात की जाए तो उसके कुल 13 सीटें हैं। अभी तक 13 सीटें हो चुके हैं और 2 सीटों के साथ पिछड़ती हुई नज़र आ रही है। चलिए अब बात करते हैं लातेहार जिला की, तो लातेहार जिला में 2 विधानसभा क्षेत्र आते हैं जहां पे जेएमएम का कब्जा जमता हुआ दिख रहा है। जेएमएम दोनों सीटों पर अपना कब्जा जमाते हुए नज़र आ रहा है। और अगर बात करें बीजेपी की तो बीजेपी का सुपड़ा यहाँ से साफ होता हुआ नज़र आ रहा है। बीजेपी 1 भी सीटें यहाँ से लाती हुई नहीं दिख रही है। अदर की बात की जाए तो अदर भी यहाँ से खाता खोलते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। अदर की बात करी जाए तो मात्र अब तक 1 सीट ही ला पाए हैं। और अगर बात करें इंडिया गठबंधन की तो कुल 17 सीटें हो चुकी है और एनडीए गठबंधन की बात की जाए तो कुल 13 सीटें हो चुकी हैं। अब 4 सीटों के साथ पिछड़ती हुई नज़र आ रही है एनडीए बीजेपी। जेएमएम की टीमें आगे निकलती हुई नज़र आ रही है। चलिए अब बात करते हैं पाकुड़ विधानसभा क्षेत्र की, पाकुड़ जिले की, तो पाकुड़ में कुल 3 विधानसभा क्षेत्र आते हैं जिसमें यहाँ पर जेएमएम का देखते हुए कब्जा जमाती हुई नज़र आ रही है। एक बार फिर जेएमएम यहाँ पे तीनों सीट लाती हुई नज़र आ रही है। जेएमएम कुल मिलाकर आगे बढ़ती हुई नज़र आ रही है और बीजेपी काफ़ी पिछड़ती हुई नज़र आ रही है। पाकुड़ जिला में 1 भी सीटें नहीं ला पा रही है बीजेपी की बात करें। वहीं अगर अदर की बात करें तो अदर भी यहाँ से 0 सीटें ला रहे हैं और खाता खोलते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। मात्र 1 सीट ही अब तक अदर के खाते में गए हैं। अब बात करिए अगर इंडिया गठबंधन की, जेएमएम की, तो कुल 20 सीटें हो चुकी हैं। और अगर एनडीए गठबंधन की बात की जाए तो 13 सीटें ही मात्र हुए हैं। कुल 7 सीटों के साथ पिछड़ती हुई नज़र आ रही है एनडीए गठबंधन। और वहीं बात करें जेएमएम तो जेएमएम 7 सीटों के साथ आगे बढ़ता हुआ निकलता हुआ नज़र आ रहा है। चलिए अब आगे बात करते हैं जामताड़ा, तो जामताड़ा जिला में 2 विधानसभा क्षेत्र आते हैं जहां पर जेएमएम यहां पर भी कब्जा जमाते हुए नज़र आ रहा है और अपना खाता खोलते हुए नज़र आ रहा है। दोनों सीटें हैं उस पे जेएमएम अपना कब्जा जमाता हुआ नज़र आ रहा है। बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी एक बार बहुत ही ज़्यादा पिछड़ती हुई नज़र आ रही है। 2-3 ऐसे ज़िले हैं जहां से इसके खाते खुलते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। बीजेपी यहां भी 0 ला रही है और 1 भी खाता खोलते हुए नज़र नहीं आ रही है। अगर बात करें जामताड़ा में तो जामताड़ा में अदर की बात की जाए तो अदर भी यहाँ से पिछड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। इंडिया गठबंधन की बात की जाए तो अब कुल 22 सीटें हो चुकी हैं। और अगर वहीं बात करें एनडीए की तो एनडीए गठबंधन की मात्र 13 सीटें हैं और 13 सीटों के साथ काफ़ी पिछड़ती हुई नज़र आ रही है। 9 सीटें इसके पीछे हैं और 9 सीटों के साथ पिछड़ती हुई नज़र आ रही है। चलिए अब बात करते हैं रामगढ़ की, तो रामगढ़ जिला में कुल 2 विधानसभा क्षेत्र हैं जहां पर जेएमएम और बीजेपी दोनों आमना सामना है और दोनों बराबरी पे हैं। दोनों 1-1 सीटें हासिल कर रहे हैं यहाँ से। और आगे अगर बात की जाए अदर की तो अदर यहाँ से खाता खोलते हुए
हुए नजर नहीं आ रहे हैं। इंडिया गठबंधन यानी कि जेएमएम की बात करें तो कुल 23 सीटें हो चुकी है और एनडीए गठबंधन यानी कि बीजेपी की बात करें तो मात्र 14 सीट ही हो पाई है। अभी पिछड़ती हुई नजर आ रही है, काफ़ी ज़्यादा पिछड़ती हुई नजर आ रही है और 9 सीटों के साथ पिछड़ती हुई दिख रही है। अदर की बात की जाए तो मात्र 1 सीट ही अभी ला पाए हैं अदर में। वहीं अदर में जेएमएम के जो JLKM के हैं जयराम महतो, वो भी अदर में ही है, लेकिन अभी तक मात्र 1 सीट ही अदर पार्टी को जा पाई है। आगे देखिए, आगे बात करते हैं गढ़वा की। तो गढ़वा जिला में 2 विधानसभा क्षेत्र आते हैं जिसमें एक जेएमएम पर कब्जा कर रही है और दूसरे पर बीजेपी। तो दोनों सीटों में एक एक का बंटवारा होते हुए नज़र दिख रहा है। अगर बात करें अदर की तो अदर यहाँ से खाता खोलते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। मात्र अभी तक अदर के 1 सीट हो चुके हैं और वहीं पर अगर इंडिया गठबंधन की बात की जाए तो 24 सीटों के साथ आगे बढ़ती हुई नज़र आ रही है। और बात करें अगर एनडीए की, बीजेपी की, तो मात्र 15 सीटें हुए हैं और काफ़ी पिछड़ती हुई नज़र आ रही है। 9 सीटों के साथ अभी पिछड़ती हुई नजर आ रही है। देखिए आगे किस पार्टी की सरकार बनने जा रही है और कौन सी पार्टी ज़्यादा सीटें लाने वाली है। चलिए अब बात करते हैं सरायकेला जिला की। तो सरायकेला में कुल 3 विधानसभा क्षेत्र हैं जहां पर जेएमएम का कब्जा दिखता रहा है। जेएमएम 2 सीटों के साथ कब्जा दिख रहा है, 2 सीटें ला रही है। वहीं अगर बात करें बीजेपी की तो बीजेपी मात्र 1 सीटें ही सरायकेला से लाती हुई नजर आ रही है, देख रही है। अगर बात करें अदर की तो अदर यहाँ से 1 भी सीट नहीं ला रही है। मात्र 3 सीटों में मात्र अदर अब तक इतना सीटों में मात्र 1 ही सीट ला पाई है। अगर बात करें इंडिया गठबंधन की तो अब कुल मिलाकर उसके 26 सीटें हो चुकी हैं और अगर बात करें एनडीए की तो 16 सीटें हो चुकी हैं। अब हम 10 सीटों के साथ पिछड़ता हुआ एनडीए बीजेपी नज़र आ रहा है। काफ़ी मायूसी छा चुकी है और मायूसी नज़र आ रहा है। चलिए अब आगे बात करते हैं लोहरदगा जिला की। तो लोहरदगा जिला में 1 विधानसभा क्षेत्र है और वहाँ पर जेएमएम का कब्जा दिख रहा है। जेएमएम आगे बढ़ती हुई नज़र आ रही है, काफ़ी रोमांचक मुकाबला हो रहा है, लेकिन जेएमएम काफ़ी आगे निकलती हुई नज़र आ रही है। बीजेपी काफ़ी पिछड़ती हुई नज़र आ रही है। अदर की बात की जाए तो अदर यहाँ से 1 भी सीटें नहीं ला रहे हैं। मात्र 1 सीट है जिसमें जेएमएम कब्जा जमाती हुई नज़र आ रही है। अदर की बात की जाए तो अदर 1 भी सीटें नहीं ला पा रही है। अब देखिए इंडिया गठबंधन की बात की जाए तो 27 हो चुके हैं और एनडीए गठबंधन यानी कि बीजेपी की बात की जाए तो 16 सीटें हुई हैं। 11 सीटों के साथ पिछड़ती हुई नज़र आ रही है। वहीं अगर बात करें अदर की JLKM की तो अब तक मात्र 1 सीटें ही ला पाई है। चलिए अब आगे बात करते हैं गिरिडीह विधानसभा क्षेत्र की। गिरिडीह जिला की बात करते हैं तो गिरिडीह में 6 विधानसभा सीटें हैं जिसमें ताज़ा पोल सर्वे की बात की रहे तो जेएमएम यहाँ से पिछड़ती हुई नज़र आ रही है। जेएमएम मात्र 2 सीटें ला रही है और बीजेपी यहाँ पर बढ़त बनाती हुई नज़र आ रही है। जेएमएम 2 सीटें ला रही है तो वहीं बीजेपी 3 सीटें ला रही है। अदर की बात की जाए तो अदर यहाँ से 1 सीटें अदर के खाते में जाती हुई नज़र आ रही हैं। अब अगर बात की जाए तो अदर की 2 सीटें हो चुकी हैं और एनडीए की 16 सीटें हैं। अगर बात की जाए वहाँ पर 2 सीटें हो चुकी हैं और एनडीए की 19 सीटें हो चुकी हैं। अगर बात की जाए इंडिया गठबंधन की तो इंडिया की 29 सीटें हो चुकी हैं और अभी भी 10 सीटों के साथ आगे बढ़त बनाती हुई नज़र आ रही है। चलिए अब आगे बात करते हैं सिमडेगा की। तो सिमडेगा जिला में 2 विधानसभा क्षेत्र आते हैं जहां पे जेएमएम का कब्जा दिखता हुआ नज़र आ रहा है। सिमडेगा में जेएमएम दोनों सीटों पर बढ़त बनाती हुई नज़र आ रही है। बीजेपी काफ़ी पिछड़ती हुई नज़र आ रही है। माना जा रहा था कि बीजेपी इस वर्ष 2024 के विधानसभा चुनाव में अपना सरकार बनाने में सफल होगी, लेकिन लग नहीं रहा है। लेकिन आगे देखिए अभी कुछ भी संभव नहीं है, कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। तो देखिए आगे क्या होता है। अब बात करें अगर इंडिया गठबंधन की तो कुल 31 सीटें हो चुके हैं और अगर बात करें एनडीए की, बीजेपी की तो मात्र 19 सीटें हो चुकी हैं और अब 11 सीटों के साथ पिछड़ता हुआ नज़र आ रहा है। अदर की बात की जाए तो मात्र उनके 2 सीटें अभी तक अदर
ले पाए हैं, जीत पाए हैं, अपने खाते में कर पाए हैं। अभी काफ़ी एनडीए जो बीजेपी है वो पिछड़ती हुई नज़र आ रही है। इंडिया यानी कि जेएमएम काफ़ी आगे बढ़ती हुई नज़र आ रही है। चलिए अब बात करते हैं साहिबगंज जिला की। तो साहिबगंज जिला में 3 विधानसभा क्षेत्र हैं और यहाँ पर भी जेएमएम का पलड़ा भारी नज़र आ रहा है। यहाँ पर भी जेएमएम 2 सीटों पर कब्जा करती हुई नज़र आ रही है। अगर बात करें बीजेपी की तो बीजेपी 1 सीट ही मात्र यहाँ से 3 सीटों में लाती हुई नज़र आ रही है। अदर की बात की जाए तो अदर यहाँ से खाता खोलते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं, उनका 0 सीटें आ रही हैं यहाँ से। अब अगर बात की जाए जेएमएम की, इंडिया गठबंधन की, तो कुल 33 सीटें हो चुकी हैं। और अगर एनडीए गठबंधन की बात की जाए, बीजेपी की बात की जाए तो 20 सीटें हो चुकी हैं। मात्र अब बात करें तो अभी बहुत ऐसे हैं जो 13 सीटों के साथ पिछड़ती हुई नज़र आ रही है। एनडीए गठबंधन की टीम, बीजेपी की टीम 13 सीटों के साथ पिछड़ती हुई नजर आ रही है। और अदर की बात की जाए तो अदर के खाते में अब तक 2 सीट ही जा पाए हैं। चलिए अब आगे बात करते हैं गोड्डा की। गोड्डा जिला में 3 विधानसभा क्षेत्र आते हैं जहां पर आपको जेएमएम का थोड़ा सा कमज़ोर नज़र आता हुआ दिख रहा है, कमजोरी जेएमएम का नज़र आता हुआ दिख रहा है। जेएमएम पिछड़ता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पे संथाल परगना में भी पिछड़ता हुआ नज़र आ रहा है। और जेएमएम मात्र गोड्डा से 1 सीटें अपने झोली में करती हुई नज़र आ रही है, जीतते हुए नज़र आ रही है, मात्र 1 सीट। अगर बात करें बीजेपी की तो बीजेपी यहाँ से बढ़त बना रही है और 2 सीटें यहाँ से हासिल करने में असहाय हो रही है, समर्थ। अगर बात की जाए बीजेपी की तो 2 सीटें लाती हुई नज़र आ रही है। अगर बात करें अदर की तो अदर यहाँ से 1 भी सीटें नहीं ला रहे हैं, अदर 1 भी सीटें नहीं ला रहे हैं। और अब तक मात्र इतने सीटों में मात्र 2 सीट ही अदर ला पाई है। अगर बात करें एनडीए की तो एनडीए यानी कि बीजेपी की तो कुल उनके 22 सीटें हो चुकी हैं। और वहीं अगर बात करें जेएमएम इंडिया गठबंधन की तो उनकी 34 सीटें हो चुकी हैं। अब बढ़त की बात की जाए तो यहाँ पर 12 सीटों के साथ बढ़त बनाते हुए नज़र आ रही है। इंडिया गठबंधन सरकार बनाने से मात्र कुछ ही सीटों पीछे हैं। चलिए आगे देखते हैं होता क्या है। अभी भी कुछ भी संभव है, कुछ भी हो सकता है। चलिए आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं चतरा की। चतरा जिला में 2 विधानसभा क्षेत्र आते हैं जहां पर दोनों का मुकाबला काफ़ी कड़ा मुकाबला होने वाला है। और यहां पर जेएमएम और बीजेपी दोनों मजबूत दिखती हुई नज़र आ रही है, दोनों 1-1 सीटें पर कब्जा जमाती हुई नज़र आ रही है। अदर की बात की जाए तो अदर दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहे हैं और अदर 1 भी सीट यहाँ से हासिल करने में नहीं ला रहे हैं, 1 भी सीटें उनको हासिल होने वाला नहीं है। अब बात की जाए अगर इंडिया गठबंधन जेएमएम पार्टी की तो यहाँ से अब कुल 35 सीटें हो चुकी हैं और काफ़ी ज़्यादा बढ़त बनाती हुई नज़र आ रही है। कुल 12 सीटों की बढ़त बना चुकी है एनडीए गठबंधन पर, बीजेपी पर। अब बीजेपी की बात की जाए तो उन पे मात्र 23 सीट उनका हो चुका है और अभी भी 12 सीटों के साथ पिछड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। चलिए अब आगे बात करते हैं धनबाद की। तो धनबाद जिला में कुल 6 विधानसभा क्षेत्र हैं। यहाँ से अगर बात करें जेएमएम की तो जेएमएम पिछड़ती हुई नज़र आ रही है, पिछड़ती हुई फिसड्डी साबित होती हुई नज़र आ रही है, दिख रही है। लेकिन यहाँ पे बीजेपी काफ़ी कमबैक करती हुई नज़र आ रही है और बीजेपी 3 सीटें यहाँ से हासिल करने में ला रही है, 3 सीटें हासिल करती हुई दिख रही है। अगर बात करें अदर की तो अदर यहाँ से धनबाद से 1 सीटें लाते हुए नज़र आ रहे हैं और अदर अब 3 सीटें ला चुके हैं। लेकिन अभी भी इंडिया गठबंधन बहुत आगे दिख रहा है, बहुत आगे नज़र आ रहा है और एनडीए गठबंधन काफ़ी पिछड़ता हुआ 26 सीटों के साथ पिछड़ता हुआ नज़र आ रहा है। चलिए अब बात करते हैं खूंटी विधानसभा क्षेत्र की। तो यहाँ पर 2 विधानसभा क्षेत्र हैं। खूंटी जिला में 2 विधानसभा क्षेत्र हैं जिसमें जेएमएम का कब्जा दिखता हुआ नज़र आ रहा है। दोनों सीटों पर जेएमएम का कब्जा नज़र आ रहा है और दोनों सीटें अपने झोली में, अपने खाते में नज़र आ रही है करती हुई। लेकिन अगर बात करें बीजेपी की तो बीजेपी यहाँ पे पिछड़ती हुई नज़र आ रही है, फिसड्डी साबित होती हुई नज़र आ रही है। खूंटी में माना जा रहा था कि 1 सीट सेफ है, लेकिन यहाँ पे दोनों सीटें जा रही है जेएमएम के खाते में। अदर की बात की जाए तो अदर एक बार फिर यहाँ से 0 सीटें ला रहे हैं और अदर अब तक मात्र 3 सीटें ही ला पाए हैं। अब बात करें इंडिया यानी कि जेएमएम की तो कुल 39 सीटें हो चुके हैं और एनडीए की बात की जाए तो एनडीए की अब 26 सीटें हो चुके हैं।
26 सीटों के साथ काफ़ी पिछड़ता हुआ नज़र आ रहा है और उनके जो सरकार बनाने की जो मंसूबा है वो धुंधली नज़र होती हुई दिख रही है। अब बात करें अगर एनडीए गठबंधन की तो काफ़ी पिछड़ती हुई नज़र आ रही है और इंडिया गठबंधन जेएमएम की पार्टी की अगर बात करें तो अब सरकार बनाने की कगार पर है। मात्र 2 सीटों की आवश्यकता है सरकार बनाने के लिए इंडिया गठबंधन की, जेएमएम पार्टी की। चलिए अब बात करते हैं देवघर विधानसभा क्षेत्र की, देवघर जिला की। तो देवघर में 3 विधानसभा क्षेत्र आते हैं जहां पर जेएमएम थोड़ी सी पिछड़ती हुई नज़र आ रही है। बीजेपी एक बार कमबैक करती हुई नज़र आ रही है, लेकिन अब कमबैक करने का कोई फ़ायदा होने वाला नहीं लग रहा है। लग रहा है कि अब धुंधली हो चुकी है उनकी सरकार बनाने का मंसूबा। तो अगर बात की जाए देवघर में तो देवघर में जेएमएम 1 सीटें ला रही है, वहीं बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी 2 सीटों के साथ बढ़त बनाती हुई दिख रही है, लेकिन देवघर में बढ़त बनाती हुई दिख रही है। अगर बात करें पूरी सीटों की तो पूरी सीटों में इंडिया अब भी आगे नज़र आ रही है और कुल 40 सीटें हो चुकी हैं। मात्र 1 सीटें की आवश्यकता है इंडिया गठबंधन को सरकार बनाने के लिए। अगर बात करें एनडीए गठबंधन बीजेपी की तो उनके कुल 28 सीटें हो चुकी है और काफ़ी पिछड़ती हुई नज़र आ रही है। सरकार बनाने का मंसूबा जो है वो धुंधला नज़र आता हुआ है, दिख रहा है। चलिए अगर बात करते हैं अब बात करते हैं राजधानी रांची की, जहाँ पर 7 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। यहाँ पर जेएमएम मजबूत दिख रहा है और बीजेपी भी मजबूत दिख रहा है, लेकिन एक बार फिर से जेएमएम आगे निकलता हुआ दिख रहा है, आगे दिख रहा है, बढ़ता हुआ आगे दिख रहा है और जेएमएम कुल 7 में से 4 सीटें अपनी झोली में करते हुए नज़र आ रहा है। अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी 7 में से 3 सीटें लाते हुआ दिख रहा है, लेकिन अदर की बात की जाए तो अदर यहाँ से भी खाता खोलते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। जयराम महतो की पार्टी जो JLKM है, काफ़ी बड़ी मतलब आने वाले समय में बड़ी पार्टी बनने वाली है, काफ़ी उनका नाम है, सोशल मीडिया पर भौकाल है उनका, लेकिन पिछड़ती हुई नज़र आ रही है, काफ़ी फिसड्डी साबित हुई नज़र आ रही है। देखिए आगे क्या होता है, क्या 1-2 सीटें और बढ़ा पाएंगी या फिर नहीं बढ़ा पाएंगी। चलिए अब बात करते हैं लास्ट जिला गुमला जिला की। तो गुमला जिला में 3 विधानसभा क्षेत्र हैं और तीनों में बात करें तो 3 में से जेएमएम 2 पर कब्जा करती हुई नज़र आ रही है, बढ़ती हुई नज़र आ रही है। ताज़ा ओपिनियन पोल सर्वे में 2 पर कब्जा करती हुई नज़र आ रही है। बीजेपी की बात करें तो 3 में से मात्र 1 सीटें गुमला से लाती हुई दिख रही है। अदर की बात की जाए तो अदर यहाँ से खाता खोलते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं और अब अदर 3 ही सीटों के साथ सिमट चुके हैं और इंडिया गठबंधन 46 सीटों के साथ पार्टी आगे बढ़ती हुई सरकार बनाती हुई नज़र आ रही है। बात करें एनडीए बीजेपी की तो झारखंड में सरकार बनाते हुए नज़र नहीं आ रही है, उनके जो मंसूबा है वो धुंधला नज़र आता हुआ दिख रहा है। अगर बात करें बीजेपी की तो बीजेपी काफ़ी केंद्र की पार्टी है, बड़ी पार्टी है, लेकिन एक बार यहाँ से झारखंड से पिछड़ती हुई नज़र आ रही है और एक बार फिर से जेएमएम का सरकार बनता हुआ नज़र आ रहा है। हमारे ओपिनियन पोल सर्वे में जेएमएम पार्टी यानी कि एनडीए गठबंधन जो इंडिया गठबंधन है वो पार्टी सरकार बनाते हुए नज़र आ रहा है। अगर यह सर्वे जो है वह खुद का मेरा है, यह सर्वे संभावित है, इसमें बदलाव होने के आसार दिख रहे हैं, इसमें बदलाव हो सकते हैं, इसको दिल पर नहीं लेना है। जान लीजिए क्या आपकी राय है, किस पार्टी की सरकार बनने जा रही है झारखंड सरकार में, मतलब झारखंड राज्य में किस पार्टी की सरकार बनने जा रहे हैं। आप अपना राय, अपना ओपिनियन पोल जरूर दें। धन्यवाद।